हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं तो आज हम भारतीय संविधान में अनुसूचियां और उनके विषय में पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं अनुसूचियां। भारतीय संविधान में अनुसूचियां, वर्तमान में संविधान में अनुसूचियां 12 हैं। पहले 8 थी। क्या थी? पहले 8 थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियां 12 हैं। ये चार कैसे जुड़ी, आगे हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। अनुसूची और विषय। पहली अनु, पहली अनुसूची क्या? पहली अनुसूची में वर्णन है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। इसका मतलब यह है कि राज्य का कहां तक, किस क्षेत्रफल तक या कहां तक शासन होगा और केंद्र का कहां तक शासन होगा। ठीक है। अनुसूची 2, राष्ट्रपति व अन्य उच्च अधिकारियों का वेतन। इसमें अनुसूची 2 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, कैसे होगा, और उपराष्ट्रपति का वेतन, प्रधानमंत्री का वेतन और लोकसभा में बैठे कैबिनेट मंत्रियों का वेतन कितना होगा और कैसे होगा, इसमें वर्णन ये सब किया गया है। अनुसूचित 3 में है शपथ का प्रारूप। शपथ का प्रारूप इसमें मतलब ये है कि जो भारत में शपथ ग्रहण करेंगे, जो उच्च होंगे, उनका क्या प्रारूप रहेगा। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करवाता है, सीजेआई करवाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करवाते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल समझते हैं कि प्रधानमंत्री का जब शपथ ग्रहण समारोह होता है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति कराते हैं। इसमें शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है, सभी उच्च नेताओं के बारे में, उच्च अधिकारियों और नेताओं के बारे में बताया गया है। अनुसूची 4 में है राज्यसभा में स्थान। अनुसूची 4 में है राज्यसभा में स्थान। राज्यसभा में स्थान का मतलब यहाँ पे यह है कि किस अधिकारी मतलब किस नेता को राज्यसभा में कहाँ बैठने का स्थान मिलेगा। जैसे प्रधानमंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे और सभी मंत्री जैसे हो गए हैं, उनको राज्यसभा में बैठने का स्थान कहाँ पर मिलेगा। अनुसूची 5, अनुसूची 5 जो है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। इसमें इसका मतलब यह है कि जो कम विकसित लोग हैं, जो विकसित नहीं है, उनको कैसे विकसित किया जाए, उनको प्रशासन और प्रबंधन का कार्य बताया गया है। आइए हम देखते हैं अनुसूची 6, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर में शासन। इसका मतलब यह है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय के पिछड़े क्षेत्र हैं, किसके? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के पिछड़े क्षेत्र हैं, उन पर कैसे शासन किया जाए, और जो विकसित नहीं है उनको विकसित किया जाए, जो क्षेत्र विकसित नहीं है, अभी भी पिछड़ा है, उनको कैसे डेवलप किया जाए, इसमें अनुसूची 6 में विस्तार से बताया गया है। अब हम देखते हैं अनुसूची 7, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं। कितने? संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। सूचियों का मतलब यह है कि यहाँ पे संघ सूची केंद्र सरकार जारी करती है। क्या? संघ सूची संघ सूची पर केंद्र सरकार का शासन होता है और राज्य सूची में राज्य सरकार का, और समवर्ती सूची में दोनों का यहाँ पर मतलब क्या है? जो कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार बनाती है, उसमें जिसका ज्यादा प्रभावी होता है वो समवर्ती सूची में चला जाता है, वो फिर लागू होता है। इसमें जिसका ज्यादा प्रभावी होता है वो समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है। 8 में भाषाएं। भाषाएं का मतलब यहाँ पे है जो अपने यहाँ भारत की राज्य भाषा है, राजभाषा, राज्य नहीं राजभाषा। अपने यहाँ भारत की राजभाषा जो है वह हिंदी है। अपने यहाँ भारत की राजभाषा हिंदी है। तो इसमें हिंदी भाषा को बढ़ाने के विषय में बताया गया, मतलब उच्च लेवल तक पहुंचाने के विषय में बताया गया है। भाग 8 में। भाग 9, कुछ अधिनियमों व नियमों से संबंध। इसका मतलब यह है कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो संविधान में संशोधन होते हैं, इसी से होते हैं। जो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। अब ये देखते हैं अनुसूची 10, अनुसूचित दल बदल परिवर्तन है। दल बदल परिवर्तन 52वीं संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। अनुसूची 11 में देखते हैं
पंचायतों से संबंध जो है ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें पंचायतों के बारे में वर्णित है, जो तीन त्रिस्तरीय पंचायतें होती हैं उसी का इसमें वर्णन है। अनुसूची 12 में देखते हैं नगर पालिकाओं से संबंधित, ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर पालिकाओं में, तो जो शहरों में, सिटीज में जो नगर पालिका होती हैं उनके बारे में बताया गया है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है। साथियों, आगे के पार्ट हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप नए हैं तो टारगेट विद शुभम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।